राज्यसभा चुनाव में हार के बाद एक्शन की तैयारी में समाजवादी पार्टी। बागी विधायकों को नोटिस जारी करेगी समाजवादी पार्टी। एसपी प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का बयान आया है, नोटिस भेजकर विधायकों से जवाब मांगा जाएगा। जवाब आने के बाद कार्रवाई होगी। चौधरी ने यह बात कही है, कार्रवाई पर अखिलेश फैसला लेंगे। तो बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको, बागी विधायकों को नोटिस जारी करेगी समाजवादी पार्टी। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। जवाब आने के बाद यहां पर कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का यह बयान आया है, नोटिस भेजकर विधायकों से जवाब मांगा जाएगा। जवाब आने के बाद यहां पर कार्रवाई होगी। और बातचीत करने के लिए संदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या लगता है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, अब कार्रवाई तो निश्चित तौर पर होगी और इसके संकेत भी शुरू हो चुके हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी आज 11 बजे तो पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और इस दौरान कल के दौरान जो क्रॉस वोटिंग हुई उस पर भी चर्चा करेगी। हालांकि जो पार्टी सूत्रों का कहना है, पार्टी के प्रवक्ता है राजेंद्र चौधरी, उनका कहना है कि पहले पार्टी जो बागी विधायक हैं उनको नोटिस जारी करेगी और विधायकों के जवाब आने के बाद अगला एक्शन सपा मुखिया अखिलेश यादव तय करेंगे। यही पार्टी की रणनीति है, पहले विधायकों का जवाब आ जाए कि वो क्या जवाब देते हैं, किस कारण उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। इसके बाद विधिक जो है सलाह ली जाएगी, फिर पार्टी अगला अपना कदम उठाएगी। हालांकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए पार्टी जल्दबाजी में कोई कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहती, इसलिए सोच समझकर विचार कर एक्शन लिया जाएगा ताकि ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं और जनता के बीच कोई गलत मैसेज ना जाए कि पार्टी के अंदर फूट है या पार्टी कमजोर है। इस वजह से पार्टी बेहद सोच समझकर अगला कदम उठाएगी, क्योंकि विधायकों की संख्या ज्यादा है और लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में पार्टी पूरा सोच समझकर ही अगला कदम उठाने का निर्णय करेगी। बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान गजब का खेल दिखा। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक बीजेपी प्रत्याशी को वोट करने पहुंच गए, तो वहीं अखिलेश को इस चुनाव में सिर्फ कांग्रेस के 2 विधायकों का वोट ही नसीब हो सका। यानी राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश के पूर्व सिपह सालार संजय सेठ जैसे ही बीजेपी के शतरंज का मोहरा बने, अखिलेश जीती बाजी हार गए। और फिर वोट टू बैक टू बैक क्रॉस वोटिंग ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा देकर और जारी भी कर दिया। प्रदेश का जो विकास हो रहा है उससे होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के नंबर गेम ने अखिलेश का ऐसा गेम बिगाड़ा कि अपने भी अब बेगाने हो गए। योगी की नीति और रणनीति से ऐसे चक्रव्यूह की रचना हुई जिसमें अखिलेश के किए कराए पर पानी फिर गया और 8वें प्रत्याशी के रूप में जो दांव संजय सेठ पर लगा उससे अखिलेश यादव भारी तनाव में आ गए। तभी एक एक कर अखिलेश के करीबी मुंह मोड़ते गए और समाजवादियों की बेचैनी बढ़ती गई। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में संजय सेठ के रूप में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने 8वां प्रत्याशी उतारा, उत्तर प्रदेश का राज्यसभा चुनाव और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। संजय सेठ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद खास रहे हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। संजय सेठ ने बहुत ही चतुराई से इस चुनाव को लड़ा और समाजवादी पार्टी के कई सारे लोगों से क्रॉस वोट करवाया। राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश के पूर्व सिपह सालार संजय सेठ जैसे ही बीजेपी के शतरंज का मोहरा बने, अखिलेश जीती बाजी वहीं हार गए और फिर बैक टू बैक क्रॉस वोटिंग ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। राकेश प्रताप सिंह बागी हो गए, अभय सिंह भी बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने चले गए। मनोज पांडे ने भी क्रॉस वोटिंग की। राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और पूजा पाल के भी वोट बीजेपी प्रत्याशी को गए। ये वो चेहरे हैं जिन पर अखिलेश यादव आंख बंद कर भरोसा करते थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि ये वही लोग हैं जो उनकी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते थे और जब मौका मिला तो उन्होंने सारा गेम ही पलट दिया। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा देकर और जारी भी कर दिया। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा देकर और जारी भी कर दिया। ये आपको कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा आज पे वोट किया है? वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। देखिए, कोई हिप नहीं होती इसमें।
जिसको मुझे जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया इसमें। कैंडिडेट अच्छा लगा सर? अब ये वोट बताया थोड़ा जाता है, वहाँ ये गाइडलाइन में है, नियमावली में है कि ना तो वोट दिखाया जाता है ना वोट बताया जाता है। लेकिन नहीं, केवल एजेंट के अलावा, व्यक्तिगत एजेंट के अलावा दूसरे किसी को वोट नहीं दिखाया जा सकता ना बताया जा सकता है। आप सुबह पे देखे होंगे सारे विधायक इसी तरह लाइन में लगे थे, यहाँ दल देख के लाइन नहीं लगती है। अखिलेश यादव अब चौतरफा घिर चुके हैं, न वो बागी विधायकों को संभाल पा रहे हैं और न ही उनके पास कोई एजेंडा है जिससे एक बार फिर समाजवादियों को एकजुट किया जा सके। ऐसे में अब कुछ बचा है तो वो है बयानबाजी और एक्शन की चेतावनी। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई। पहचान नहीं हो पाई, बीजेपी पहचान करने में कहीं वो तो ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। पार्टी के वो भी छोड़ के चले गए हैं, एनडीए के पाले में चले गए। दावा किया जा रहा अभी और टूटेंगे, अभी और वोटिंग होगी। ऐसे दावा तो चलते रहते हैं। दरअसल जब तक बीजेपी ने 8वां प्रत्याशी नहीं उतारा था तब तक उसके 7 और सपा के 3 उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन 8वें प्रत्याशी संजय सेठ के मैदान में आते ही पूरा खेल बदल गया और फिर इस चुनाव में वही हुआ जिसकी अखिलेश को उम्मीद तक नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सीएम योगी की रणनीति से उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की है। पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतारे थे और सभी को जीत मिली है। समाजवादी पार्टी के 3 कैंडिडेट थे लेकिन एक हार गए। राज्यसभा चुनाव में इस शानदार जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। वहीं नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव में विजयी होने वाले बीजेपी के सभी सम्मानित प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी अंत्योदय के प्रण और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में सहायक होंगे। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मंगल कामनाएं।